अगर मैं ये बात कहूँ कि इंस्टाग्राम खोलते ही सबसे ज़्यादा जो कंटेंट दिखाई देता है आजकल, इट्स अबाउट हेल्थ, लुक्स मैक्सिंग, हाउ टू लुक गुड, अच्छे अच्छे तरीके से कैसे फिजिक चेंज करे, 3 इयर्स ट्रांसफॉर्मेशन, 5 इयर्स ट्रांसफॉर्मेशन, 10 इयर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अचानक से एक चोमू उठा एंड उस वो चोमू जो है अचानक से एकदम वेल ग्रूम्ड इंसान बन गया। एंड उसके कमेंट्स में भर भर के अप्रिसिएशन मिल रहे हैं, डीएम कर दो, कुछ तो कुछ अपने कोर्सेज बेच रहे होंगे। एंड लाइक्स तो लाइक समथिंग 91.25K, इस तरीके के लाइक्स भरे पड़े होते हैं। और बहुत जेन्युइन है ये चीज़ कि हाँ, सबको अपना बेस्ट दिखना या लुक्स मैक्सिंग को फॉलो करके सबको अपना सबसे बेस्ट वर्जन बनाना, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स लाइक रेलेवेंट, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। बट द थिंग इज़ दैट एक चीज़ की कमी अगर हो तो तुम्हारा लुक्स मैक्सिंग ना भाड़ में जाए, डजेंट मैटर। तुम लुक्स मैक्सिंग क्या, तुम परा परी जो भी बन जाओ, इट वोंट हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन to be a good person, and that is more important compared to this looks, so called looks maxing. अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो शायद मैं ये बोलूँगा कि लुक्स मैक्सिंग के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट या क्या हो सकता है, ऐसा क्या चीज़ें हो सकती है जो कि लुक्स मैक्सिंग से भी इम्पोर्टेंट हो। तो फ्यू पीपल माइट बी फिगरिंग आउट कि हाँ श्योर बोलेगा सोशल इश्यूज़। नो भाई, सोशल इश्यूज़ नहीं। द थिंग इज़ अबाउट योर बेसिक सिविक सेंस। अब बेसिक सिविक सेंस मतलब गुटखा थूकना नहीं, वो तो है ही कि कहीं तुम का पीक या गुटखा फेंक थूक दे रहे हो, ठीक है। लुक्स मैक्सिंग अगर तुम कर रहे हो, अपना हेल्थ का तुम ध्यान रख रहे हो, अगर तुम्हारा वेल ग्रूम्ड एक स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, फेस स्ट्रक्चर है, फेशियल स्ट्रक्चर, सब कुछ परफेक्ट है, वेल एंड गुड, सब कुछ ठीक है। बट द थिंग इज दैट हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, हाउ टू behave in social media, what are the basic standards which must be maintained in social media, ये बात अगर तुम नहीं समझो तो भाड़ में जाए तुम्हारा लुक्स मैक्सिंग। सच बता रहा हूँ, भाड़ में जाए तुम्हारा लुक्स मैक्सिंग। क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस देखे होंगे कि जो अच्छे गुड लुकिंग लोग होते हैं और उनको फॉलो करने वाले जो लुक्स मैक्सिंग के पीछे भागने वाले जो होते हैं ना कि हमारा भी लुक्स इंप्रूव करवा दो, तो तुम जो छपरी बिहेवियर लेके आओगे तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि जो जिसने लुक्स मैक्सिंग करा है, ही इज़ वेल बिहेव्ड, ही इज़ डिसेंट, ही इज़ ग्रूम्ड हिमसेल्फ सो मच, या शी, तो वो तुम्हें हेल्प करेगा भी। तुम सोच रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द लोग बैंक जाते हैं, तो बैंक में जाएंगे गंवार लोग अगर, तो दो सेक्शंस ऑफ गंवार लोग हैं। एक जो गंवार लोग हैं ना वो लाइक प्रेयर ऐसे करेंगे, प्लीज़ मेरा जो है ना अकाउंट नंबर एंड ऑल वो सब जो होता है ना वो फिलअप कर दीजिए ताकि मैं डिपॉजिट फॉर्म हमारा मतलब जमा हो जाए। तो दैट फील्स सो ऑसम, लाइक अच्छा लगता है कि इट्स फाइन, वी कैन हेल्प दिस काइंड ऑफ पीपल बिकॉज दीज आर लिटरली इलिटरेट दो बट हेल्पलेस, बट एट द सेम टाइम दे आर सो मैनरफुल। इन लोगों को हेल्प करने में दिल से आता है, लाइक हेल्प करना चाहिए। बट वहीं पे एक इंसान आके दादागिरी करे कि भाई भैया कर देना तू फ्री में, अरे मैं तू तेरा पेन देना, तो करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे। सेम गोज विथ दीज सो कोल्ड पीपल, कमेंट सेक्शन में आके गाली गलौज करते हैं, कमेंट सेक्शन में आके अपने घर के जितने तमाशबीन वाले उनके नाटक नौटंकी होते हैं वो उसका जो है डम करते हैं। कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी उल जलूल चीज़ें, अरे भाई तुम्हारा नीश है, तुम्हारी इंटरेस्ट है, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, सो माई कंसर्न इज़ रिलेटेड टू माई ओन टॉपिक्स, माई ओन नीश। मैं तुम्हें क्यों ही सुनूं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और तुम मुझे सुनने अगर आए हो तो डू यू एक्सपेक्ट कि मैं सारा कुछ कवर अप करूँ? एक प्रधानमंत्री को अब तुम बोलो कि मॉडल बन के वो रैंप वॉक करे तो करेगा नहीं ना। प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री करता है और मॉडल का काम मॉडल करता है। सेम गोज विथ सोशल मीडिया एथिक्स। सोशल मीडिया एथिक्स जो है वो अब तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारा लुक्स मैक्सिंग चाहे तुम कितना भी कर लो फिर भी तुम गंवार ही रह जाओगे, अंदर से गंवार होगे। एंड वहीं एक चुमू चोमलेट सा दिखने वाला जो बंदा होगा हु इज़ नॉट सो गुड एट लुक्स, दो हिज बिहेवियर, हिज ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन एंड टू हैंडल सिचुएशंस एंड टू
मैनेज थिंग्स, अगर वो बढ़िया हो, स्किल्स बढ़िया हो ना, कहीं भी दुनिया में वो टिक जाएगा, वॉट एवर बी द केस, ठीक है। एंड लुक्स मैक्सिंग रियली इतना भी इम्पैक्टफुल नहीं है हर जगह पे। मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, मैं एक ना नाम नहीं लूँगा, जैसे ही इज़ लाइक वेरी फेमस ट्रैवल व्लॉगर, बहुत बड़ा ट्रैवल व्लॉगर है, ही डज नॉट लुक गुड, ही लाइक ओके, बट हिज बिहेवियर, एंड दैट्स वाई ही मैनेजेस टू कोप अप विथ एवरी सिचुएशन जो जिसमें वो पढ़ता है। गॉट इट। सो दिस इज़ द थिंग कि लुक्स मैक्सिंग तो तुम्हारा ये बदल देगा, लेकिन तुम्हारा ये नहीं बदलेगा, तुम्हारा ये नहीं बदलेगा। दैट इज़ द थिंग। तुम सुंदर बन गए हो और तुम जाके अब किसी लड़के या लड़की के डीएम में उनको परेशान करोगे कि ये कर दो, कर दो, कर दो। दैट इज़ नॉट एक्चुअली द वे वन मस्ट अप्रोच समवन। कमेंट सेक्शन में गाली गलौज तो इसके ऊपर मैं क्या ही बताऊँ। सो दैट इज़ द थिंग, थोड़ा इसके बारे में सोचना। एंड यस, तब जाके अगर तुम बदल रहे हो, सो यार लुक्स मैक्सिंग करो या दुनिया का जो भी तुम कर लो, इट विल बी सूटेड टू यू, पर वो सूट करेगा, ठीक है। करना सीख लो। अदरवाइज लुक्स मैक्सिंग इट्स नॉट अ बिग डील, यू नो, इट्स नॉट अ बिग डील, दैट मच बिग डील। अगर कोई इसके पीछे पड़ जाए, कोई भी चीज़ के पीछे पड़ जाए, तो डू यू थिंक सो इट्स अ बिग डील? कोई फिजिक के पीछे पड़ जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। कोई डाइट के पीछे पड़ जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। कोई अगर लुक्स मैक्सिंग के पीछे पड़ जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। दुनिया के किसी भी काम के पीछे अगर तुम पड़ जा रहे हो, सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट द थिंग इज दैट हाउ यू आर यूजिंग इट। तुम किस तरीके से उस चीज़ को यूज़ में ला रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग इट फॉर मोलेस्टिंग अदर्स, हैरेसिंग अदर्स, वेदर यू आर यूजिंग इट टू बेनिफिट अदर्स। क्योंकि मैंने सीखा है तो भाई तू भी अच्छा दिखना मेरे, मतलब मेरे तरीक़ों से, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड अगर तुम नहीं दिख रहे हो तो तुम अप्रोच करना चलिए सीख लो कि कैसे अप्रोच करते हैं एक इंसान को। टिल देन टेक केयर।